दोस्तों नया साल 2024 शुरू होने वाला है और इससे पहले सरकार की ओर से कुछ नोटिस जारी किए गए हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो आपको 31 दिसंबर से पहले निपटा लेने हैं। आधार कार्ड से लेकर डीमेट अकाउंट, बैंक लॉकर, बैंक एफडी समेत टोटल 10 ऐसे काम हैं जो आपको 31 दिसंबर से पहले निपटाने हैं, वरना 1 जनवरी बाद आपको काफी परेशानी हो सकती है। अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो अब नहीं कर पाएंगे 31 दिसंबर तक। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो यूपीआई पेमेंट को लेकर एनपीसीआई की तरफ से भी ये बड़ा निर्णय लिया गया। 31 दिसंबर के बाद इन यूपीआई नंबर को बंद कर दिया जाएगा। उससे पहले आपको एक काम करना क्या मैं आपको आगे बताऊंगा। वहीं और भी कई सारे ऐसे काम है दोस्तों पैसों से जुड़े जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं एक एक करके सभी 10 बड़े काम को जिनको हर हाल में आपको कंप्लीट करना है, वरना आपके साथ साथ आपके परिवार वालों को भी काफी दिक्कतें आ सकती हैं। क्योंकि जब भी नया साल शुरू होता है तो सरकार की तरफ से कुछ नई प्लानिंग बनाई जाती है, नई योजनाएं लाई जाती हैं, कई पुरानी योजनाओं को खत्म किया जाता है, कई सारे नए नियम लागू किए जाते हैं। तो उससे पहले ही सरकार ने इस बार सभी देशवासियों को हिदायत दे दी है कि 31 दिसंबर से पहले आपको ये फिनिश करने हैं। चलिए सबसे पहला काम देखिए, आप 31 दिसंबर तक डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपका डीमेट अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा लगाते हैं तो आपने डीमेट अकाउंट खोल रखा होगा। सभी डीमेट अकाउंट होल्डर्स के लिए सेबी की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं और 31 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है। किस तरह से आप अपने डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, इसकी कुछ प्रोसेस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट 5 स्टेप दी हुई है, इनको भी फॉलो कर सकते हैं आप नॉमिनी ऐड करने के लिए। चलिए अगला अपडेट है किसान भाई लोगों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर। किसानों के लिए फसल बीमा में आवेदन करने की लास्ट तारीख 31 दिसंबर ही है। तो किसान गेहूं, चना इन फसलों को जोखिम से बचाने के लिए बीमा करा सकते हैं। हालांकि कई राज्यों में किसानों को अभी तक भी पिछली खराब फसलों का मुआवजा नहीं मिला, तो इससे किसानों में भी रोष देखा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ध्यान दें, रबी की फसलों के लिए किसान फसल बीमा योजना की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। आप गूगल में सिंपली सर्च करोगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो आपको ये पहला ही पोर्टल मिल जाएगा pmfby.gov.in। इस पोर्टल पर आओगे तो आपको यहाँ सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन ही आप देख सकते हैं फार्मर कॉर्नर, अप्लाई फॉर क्रॉप इंश्योरेंस बाय योरसेल्फ। आप खुद फसल बीमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से इंश्योरेंस प्रीमियम का कैलकुलेटर भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप पहले से अप्लाई कर चुके हैं तो अपना एप्लीकेशन स्टेटस भी यहाँ चेक कर सकते हैं और भी यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। ओके चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के ग्राहकों के लिए एक शानदार खबर है। सस्ते में होम लोन लेना चाहते हैं आप तो 31 दिसंबर तक इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की ओर से होम लोन पर यह ऑफर निकाला गया दोस्तों, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अब इसमें आपको कितनी छूट मिल रही है देखिए, आप 0.65% तक का सीधा डिस्काउंट दे रहा एसबीआई और भी आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग अलग अलग छूट दी जा रही है। ये लिस्ट आप देख सकते हैं कि अगर आपका सिविल स्कोर इतने से इतने के बीच में है तो आपको एसबीआई के होम लोन पर ब्याज दरों में अभी कितनी छूट मिल रही है, कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी, ऐसा मतलब है ना। तो यहाँ कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हैं। चलिए अगला बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है, अलर्ट 1 जनवरी 2024 के बाद बंद हो जाएगी आपका गूगल पे, पेटीएम, फोन पे वगैरह सबकी यूपीआई आईडी। इसके पीछे कारण क्या है, तो दरअसल एनपीसीआई की ओर से आदेश जारी किया गया कि 1 साल से निष्क्रिय यूपीआई आईडी को बंद किया जाएगा। 1 साल से निष्क्रिय का मतलब ऐसे लोग जिन्होंने अपने यूपीआई अकाउंट में पिछले 1 साल से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है, मतलब आपने 1 रुपए का भी कहीं लेन देन नहीं किया, ना ही कोई रिचार्ज किया, ना ही किसी को पैसे ट्रांसफर किए, ना ही आपके खाते में पैसे आए, बस आपने यूपीआई आईडी बनाई, उसके बाद 1 साल हो गया, कोई भी लेन देन नहीं हुआ। तो ऐसे में अब 1 जनवरी के बाद आपकी यूपीआई आईडी बंद हो जाएगी। अगर आप बंद होने से बचाना चाहते हैं तो आपको 31 दिसंबर से पहले कुछ न कुछ ट्रांजेक्शन करना है। भले आप 1 रुपया किसी को भेज दीजिए या किसी को बोल दीजिए कि यार मेरे नंबरों पर 1 रुपया डाल दो। 1 रुपया तो हर कोई दोस्त भी डाल देगा, इसमें कोई भारी बात नहीं है। तो इससे क्या होगा, फिर से आपको 1 साल तक की और छूट मिल जाएगी 2025 तक। वरना दोस्तों आपकी यूपीआई आईडी बंद हो जाएगी एक बार तो फिर चालू करने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए 31 तारीख से पहले कोई भी छोटा बड़ा ट्रांजेक्शन जरूर कर लें। ओके, और दोस्तों बैंकिंग न्यूज से अगला बड़ा अपडेट है, जल्द ही बंद होने वाली ये 5 स्पेशल एफडी की स्कीम भी। कई सारे अलग अलग बैंकों की तरफ से दोस्तों स्पेशल एफडी स्कीम निकाली गई है, जिनकी लास्ट डेट भी 31 दिसंबर ही है। अभी इन एफडी पर आपको तगड़ा ब्याज मिल रहा है, क्योंकि ये नाम ही आप समझ पा रहे होंगे, स्पेशल एफडी स्कीम जो विशेष योजना के तहत ही निकाली गई है। देखिए आप किन किन बैंकों की ये स्कीम है। नंबर 1 एसबीआई की अमृत कलश स्कीम। इसमें अभी सीनियर सिटीजन को 7.5% से भी ज्यादा ब्याज मिल रहा है एफडी पर, लेकिन इसकी लास्ट डेडलाइन जो है 31 दिसंबर है। तब तक आप एसबीआई योनो ऐप के जरिए भी इस एफडी में निवेश कर सकते हैं या एसबीआई ब्रांच के जरिए भी फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी स्कीम है दोस्तों आईडीबीआई बैंक की स्पेशल एफडी स्कीम। इसमें 2 अलग अलग टाइम पीरियड की एफडी स्कीम निकाली गई है, जिस पर आपको अधिकतम 7.60 और 7.75% तक ब्याज मिल रहा है और इसकी भी एफडी की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 ही है। और तीसरा बैंक एक और एफडी पर ऑफर दे रहा है, इंडियन बैंक की स्पेशल एफडी स्कीम, जिस पर भी अधिकतम 7.75% और सीनियर सिटीजन के लिए तो 8% तक ब्याज ऑफर किया जा रहा है। और इंडियन बैंक की इस स्पेशल एफडी में भी आप 31 दिसंबर तक निवेश कर सकते हैं। ओके, और अगला अपडेट देखिए आप, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए खबर है, ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर तक कर पाएंगे। राजस्थान बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल की श्रेणी वाले छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में छात्रवृत्ति योजना के लिए कला, वाणिज्य, विज्ञान अलग अलग क्षेत्र के नियमित कॉलेज विद्यार्थी इस योजना के पात्र होंगे। राजस्थान बोर्ड
बोर्ड के वो छात्र जो वर्ग में टॉप 20 परसेंटाइल की श्रेणी में आते हैं ना, वो सभी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म 31 दिसंबर तक भरे जाएंगे। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP scholarships.gov.in इसका एड्रेस है, इसके जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। 31 दिसंबर को रात 12 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इस पोर्टल पर आओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन कोड न्यू रजिस्ट्रेशन बटन। चलिए अगली खबर देखिए आप। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। 31 दिसंबर तक आधार कार्ड के साथ राशन कार्ड की KYC कंप्लीट करवा ले, वरना लाभार्थी सूची से आपका नाम कट जाएगा। सीधा सिंपल ये कि राशन की दुकान पर जाकर आपको अपना आधार कार्ड जमा कराना है, फोटोकॉपी देनी है। मतलब नहीं कराने पर 1 जनवरी से उन सभी लोगों को राशन से नाम काट दिया जाएगा, राशन का फायदा आपको नहीं मिलेगा। देश भर के अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से ये निर्देश भी जारी कर दिया। जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी 31 दिसंबर तक राशन कार्ड धारक अपनी KYC कंप्लीट कर लें, वरना आपको काफी सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ेगा। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, बैंक लॉकर को लेकर कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। अगर आपने भी किसी भी बैंक में लॉकर ले रखा है तो अकाउंट में पैसा रखने से पहले RBI का यह नया नियम जान लीजिए, वरना आपकी जेब खाली हो सकती है। 1 जनवरी 2024 से ही RBI बैंक लॉकर के नियमों को बदलने जा रहा। उससे पहले आपको कुछ काम है जो निपटाना है। अगर आपने 31 दिसंबर 2022 से पहले बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर साइन किया, यानी कि उससे पहले किसी बैंक से लॉकर लिया हुआ, तो अब आपको एक बार फिर से रिवाइज्ड एग्रीमेंट पर साइन करने की जरूरत पड़ेगी। और ये साइन करके जमा कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर ही है। 31 दिसंबर से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI समेत सभी बैंकों के ग्राहक जिन्होंने भी बैंक लॉकर की सुविधा का फायदा ले रखा है, उनके लिए कुछ काम है जो करने हैं। क्या क्या स्टेप्स हैं जरा समझिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो 31 दिसंबर 2023 तक बैंक लॉकर होल्डर से नए समझौते पर साइन कराएं। बैंक लॉकर में अधिकतर लोग गोल्ड, ज्वेलरी और अहम दस्तावेज रखते हैं, अपने प्रॉपर्टी के, जमीन, मकान, प्लॉट वगैरह के डॉक्यूमेंट रखते हैं, राइट। तो ऐसे में उन लॉकर की सुरक्षा के लिए अब नए एग्रीमेंट पर आपको साइन करना बेहद जरूरी है। ये काम आप बैंक ब्रांच में जाकर ही कर पाएंगे, ऑनलाइन नहीं होगा ये। लॉकर रखने वाले ग्राहकों को बैंक के ब्रांच में जाना है और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोकॉपी देनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक स्टाम्प पेपर पर बैंक लॉकर के एक नए एग्रीमेंट पर साइन करने हैं। वो आपको बैंक वाले बता देंगे कि कैसे क्या करना। ओके, बैंक से जुड़ा एक और अपडेट ये भी है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को जरूरी मैसेज भेजा और कहा कि 18 दिसंबर तक आपको बैंक में KYC कंप्लीट करनी है, वरना आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में जाकर आधार कार्ड, पैन कार्ड भी जमा करवाने आपको, ठीक है। आधार कार्ड को लेकर भी उदय की तरफ से एक अपडेट है। 14 दिसंबर से पहले आप फ्री में आधार कार्ड अपडेट की सुविधा का फायदा ले सकते हैं। जिन भी लोगों के आधार कार्ड को बने हुए 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, उन सबको अपने आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स अपडेट कराने पड़ेंगे। तो ये अपडेट की सुविधा फ्री मिल रही है 14 दिसंबर तक। ओके, और कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 15 से 31 दिसंबर तक चलेगा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से यूपी सरकार की तरफ से नए साल 1 जनवरी 2024 तक यानी 31 दिसंबर की रात तक यह सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चलाया जाएगा। और यहाँ तक कि यूपी की योगी सरकार ने तो ये भी निर्देश जारी कर दिया, अब अगर आप उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं और 3 बार से ज्यादा बार अगर आपकी गाड़ी का चालान कट गया, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी सीधा कैंसिल किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, दिल्ली वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज है। 31 दिसंबर तक आप अपनी संपत्ति का यूपी कार्ड जरूर बनवा लें, नहीं तो नगर निगम की तरफ से आप पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी कार्ड मतलब यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड। जिन के भी पास फ्लैट है, मकान है, प्लॉट है, जमीन है दिल्ली नगर निगम में, ठीक है ना, तो उन सभी संपत्ति मालिकों को अपना यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड लेना जरूरी होगा। आप ये ऑनलाइन भी ले सकते हैं नगर निगम की वेबसाइट के जरिए mctonline.nic.in पोर्टल पर जाकर। ओके, चलिए अगला अपडेट है कि परीक्षाओं के बाद नहीं होगी छुट्टी, 31 दिसंबर तक चलेंगे स्कूल। बच्चों की परफॉर्मेंस में सुधार के लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों के लिए यह नया नियम लागू किया। अब जो एग्जाम होंगे, बोर्ड एग्जाम वगैरह, उस दौरान भी स्कूल चालू रहेंगे। मतलब वहीं यूजीसी ने भी देश भर की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजों को निर्देश दिया 31 दिसंबर तक लागू करें ये नियम। सभी विश्वविद्यालयों को लोकपाल नियुक्त करके स्टूडेंट शिकायत निवारण समिति का गठन करना अनिवार्य होगा। और इस सिस्टम के जरिए आपको किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत आ रही है, कई बार आपको पता होगा कॉलेजों में रैगिंग की शिकायतें आती हैं, तो उनकी आप कंप्लेन कर पाएंगे। इसका शिकायत सिस्टम बनाना पड़ेगा, इसके लिए लोकपाल नियुक्त करना पड़ेगा और स्टूडेंट निवारण समिति का गठन करना पड़ेगा। इसी महीने 5 तारीख को निर्देश जारी करते हुए यूजीसी ने सभी कॉलेजों, सभी यूनिवर्सिटियों को यह निर्देश जारी कर दिया है, आदेश भी दे दिया। मतलब चलिए खबर देखिए, कावासाकी ने की एंड ऑफ ईयर डिस्काउंट की घोषणा। 31 दिसंबर तक आपको ऑफर भी मिल रहा है, इस बाइक पर 60,000 रुपए तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। और ऐसे ही दोस्तों कई सारी कारों वगैरह के ऊपर भी कंपनियों ने घोषणा कर दी कि 31 दिसंबर के बाद मतलब 1 जनवरी से ही कारें महंगी हो जाएगी। तो अगर आप इस बार कार लाने की सोच रहे हैं तो अभी दिसंबर में बुक करवा लें, आपको काफी डिस्काउंट और छूट का फायदा मिल जाएगा। वरना देखिए जरा आप, जनवरी से महंगी हो जाएगी मारुति, ओडी, टाटा समेत कई सारी गाड़ियां। इन कंपनियों का कहना है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते ये फैसला लिया गया। मारुति कंपनी ने तो तीसरी बार दाम भी बढ़ा दिए। तो उससे पहले कई सारी कंपनियों ने न्यू ईयर ऑफर भी निकाला है, तो उसका भी आप फायदा ले सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों ये दिसंबर से पहले क्या कुछ टास्क कंप्लीट करने, इसका अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। बाकी 1 जनवरी 2024 से हमारे देश में कई सारे नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। उन सभी बड़े बदलावों की न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस की लिस्ट में आपको अलग से DLS न्यूज चैनल पर बता दूंगा एक नए वीडियो में। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इस वीडियो
वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।